अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक एसएन से रिलेटेड चल रहा था। अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स पे आए हैं कि जो हमारे पास एसएन के अंदर साइकिल्स होते हैं, उस साइकिल की एफ़ टाइप की कितने साइकिल हो सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइप के साइकिल हैं, यानी 2 लेंथ के हैं, 3 लेंथ के हैं, ये डिस्टेंट साइकिल्स हैं, कपड़ों की प्रोडक्ट डिस्टेंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, तो वो कितने आ सकते हैं किसी भी एसएन के अंदर, यानी एन कुछ भी हो, एसएन किसी भी ऑर्डर का हो तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, एक ट्रिक के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं, हम लोग एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमें एफ़ टाइप के साइकिल फाइंड करने के कितने होंगे एसएन के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा कि यहाँ पर जो एन होगा हम उसका फैक्टोरियल ले लेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय 1 लेंथ के जितने उस यानी एफ़ टाइप के जो साइकिल्स होंगे उसमें अगर 1 लेंथ का कोई साइकिल हुआ तो जितने होंगे हम उसकी पावर यहाँ पे चढ़ा देंगे, 2 लेंथ के जितने होंगे वो उसकी पावर में लिख देंगे एंड अप टू सोन जाते जाएंगे और फिर अप टू सोन जहाँ तक ये जा रहे होंगे, यानी अगर यहाँ पर अल्फ़ा लिस्ट पर अल्फ़ा के तक जाकर जो इनकी पावर्स में एलिमेंट्स आएंगे फिर उनके फैक्टोरियल्स ले लेंगे। एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ में आएगी बात। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं S3 की बात करती हूँ। S3 के अंदर हम S3 का जो ऑर्डर होता है वो होता है जी 6। अब हमें इसके अंदर चेक करना है कि इसके अंदर ए बी टाइप के कितने हमारे पास साइकिल आएंगे, यानी ए बी टाइप के कितने साइकिल्स होंगे, यानी इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं। S3 में आइडेंटिटी होती है, 1 2 होता है, 1 3 होता है, 2 3 होता है, 1 2 3 होता है एंड 1 3 2 होता है। हमें ये चेक करना है ए बी टाइप के कितने साइकिल्स होंगे। वैसे तो हमें सामने लिखे 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर का आ जाता है, जैसे S5 आ जाता है, S6 आ जाता है, हमें उसके एलिमेंट्स लिखने हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे पास हमें सोचना कि कितने अब हमने लिखने हैं। तो इसलिए हम उसके लिए इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स लगाकर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए बी टाइप के अगर हमें साइकिल फाइंड करने हैं, ए बी टाइप के कितने होंगे साइकिल्स, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ ए बी टाइप साइकिल्स इन S3। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 1 रेज़्ड टू पावर 1 लेंथ का यहाँ पर कोई साइकिल है, 1 लेंथ का कोई साइकिल नहीं है तो 0 आ जाएगी पावर। फिर 2 लेंथ का एक ही साइकिल है तो उसकी पावर 1 आ जाएगी। फिर 3 लेंथ का यहाँ कोई नहीं है तो 0 आ गया, यानी आगे जितनी भी पावर्स आएंगी सबके 0 ही आते जाएंगे, तो अल्फ़ा आई की पावर 0। अब जिनकी पावर्स आई हैं उनके फैक्टोरियल्स ले लेने हैं, यानी 0 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल अप टू सोन 0 के फैक्टोरियल तक जाता रहेगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल एंड यहाँ पर है 2 इंटू 1, तो ये आ गया है 3 का फैक्टोरियल 6 होता है डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। इसका मतलब इसके पास ए बी लेंथ के 3 साइकिल्स होंगे, जैसे कि हमारे पास 3 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ फाइंड करना चाहें ए बी सी टाइप के साइकिल्स, तो उसे भी हम क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 ऑर्डर का यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, 2 ऑर्डर का हमारे पास कोई साइकिल नहीं है यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, 3 ऑर्डर का एक ही साइकिल है। इसके बाद हम अगर इसके फैक्टोरियल्स लिखें तो 0 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 आ गया है तो हमारे पास यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2, तो इसके पास 2 ही एलिमेंट्स हैं 3 ऑर्डर के इसके पास इस टाइप के इसके पास 2 ही साइकिल्स हैं, यानी ए बी सी टाइप के साइकिल्स। अब हम S4 की बात करते हैं। अगर हम S4 की बात करें तो S4 के अंदर एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, जब n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 हो जाए Sn में, तो हमारे पास इसके पास इस तरह के साइकिल्स भी आते हैं ए बी इंटू सी डी टाइप के। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो अब इसके बाद अगर हम जानना चाहें कि इसके पास ए बी सी डी टाइप के कितने साइकिल्स होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, 1 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है, 2 ऑर्डर के इसके पास 2 साइकिल्स हैं, 3 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है, 4 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है। इसी तरह से हम इनके फैक्टोरियल्स ले लेंगे, 0 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, तो 0 ही आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल लेंगे तो 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 6 है 24। इसका मतलब इसके पास इस तरह के हमारे पास कितने साइकिल्स हो जाएंगे, 6 साइकिल्स हो जाएंगे इसके पास हमारे पास। और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल भी है, 2 का फैक्टोरियल भी है, तो इसके नीचे 2 भी आ रहा होगा, 4 6 का आ गया और 2 2 3 दा 6, तो इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी टाइप के, यानी इस टाइप के इसके पास 3 साइकिल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें कि ए बी सी डी टाइप के इसके पास कितने साइकिल्स होंगे S4 के पास, तो 4 का फैक्टोरियल, 1 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, 2 ऑर्डर का कोई भी नहीं है, 3 का भी कोई नहीं है, यानी 3 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है,
4 ऑर्डर का इसके पास एक साइकिल है ये, और इसके बाद हम इसके फैक्टोरियल्स लेंगे तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 6। तो इसके पास 6 जो हैं वो हमारे पास 4 ऑर्डर के हमारे पास साइकिल्स हैं। इसी तरह से अगर हम इसके पास ए बी सी टाइप के यानी 3 ऑर्डर इस टाइप के साइकिल्स निकालना चाहें कि कितने हैं इसके पास, तो 4 का फैक्टोरियल 1 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है, 2 ऑर्डर का कोई नहीं है, 3 ऑर्डर का 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 24/3 इक्वल आ जाएगा 8, यानी ए बी सी टाइप के साइकिल इसके पास 8 हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम S5 की बात करते हैं, S5 की अगर बात करें तो S5 के अंदर हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स भी होंगे, ए बी सी डी ई इस टाइप के एलिमेंट्स भी होंगे। अगर हम इस टाइप के एलिमेंट्स जानना चाहें कि इसके पास इस टाइप के कितने साइकिल्स आएंगे, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है, 2 ऑर्डर का इसके पास एक साइकिल है, 3 ऑर्डर का इसके पास एक साइकिल है, 4 ऑर्डर का कोई नहीं है, 5 का भी कोई नहीं है, तो 1 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल, तो यह रहेगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 आ जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, 5 4 3 2 एंड 1, 5 4 द 20, 20 to the 60, 60 to the 120, तो यह रहेगा 6 to the 12, 20, यानी इसके पास 20 साइकिल्स इस तरह के आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें कि ए बी सी डी ई टाइप के इसके पास कितने साइकिल्स होंगे, तो 5 का फैक्टोरियल बाकी सब की पावर्स 0 आ जाएंगी, 2 3 4 5 ऑर्डर का इसके पास एक ही साइकिल है, और इसी तरह 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, तो 5 2 द 10 और 5 4 द, तो ये 24 आ जाएगा, यानी इसके पास 24 साइकिल्स इस तरह की लेंथ की आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी कि हम किसी भी परमुटेशन का कोई भी ग्रुप ऑर्डर का ग्रुप हो, यानी एस एन का ऑर्डर कुछ भी हो, यानी एन की वैल्यू कोई भी हो, हम उसके अंदर एफ़ टाइप के साइकिल्स की लेंथ अगर फाइंड करना चाहें कि कितने एफ़ टाइप के साइकिल्स होंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से फाइंड करके हम इजीली एलिमेंट्स जो हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम S4 में एलिमेंट्स रखना चाह रहे हैं, S4 के एलिमेंट्स लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए S4 के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले लिखने सिखाए भी थे, लेकिन इससे और भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे एलिमेंट्स लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेट होता है X, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, मैं S4 को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं x से x पर, और हम ऐसे फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं जिसके x से x पर वो सारे फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जो बाइजेक्टिव मैप्स हो रही हों, यानी जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे उन सब को हम लोग एक सेट में रख देते हैं, और उससे हम कहते हैं ये परमुटेशन ग्रुप है अंडर कंपोजिशन। इस तरह मैं S4 सेट के अंदर इसके जितने भी बाइजेक्टिव मैप्स बन रहे होंगे वो मैं रख दूँगी। पहला तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि x से x में ऐसी मैप डिफ़ाइन होगी कि 1 1 पे ही मैप हो रहा होगा, 2 3 4 2 2 पे ही मैप हो रहा है, 3 3 पे ही मैप हो रहा है, 4 4 पे ही मैप हो रहा होगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अगला एलिमेंट जो हमने करना होता है, हम क्या करते हैं कि हम दो नंबर्स को किसी दो को फिक्स रख देते हैं और 2 2 के साइकिल्स बना लेते हैं, यानी हम 1 और 2 का साइकिल बना लेते हैं, और इस तरह से, यानी कि मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ कि 1 2 3 4 1 2 3 4, हम 1 को 2 पे मैप करवाते हैं, 2 को 1 पे करवाते हैं, और 3 को 3 पे ही, 4 को 4 पे ही। तो मैंने बताया था कि जो एलिमेंट इटसेल्फ अपने आप के ऊपर ही मैप हो रहा होता है तो वो यूनिट लेंथ का सर्कल आता है, यूनिट लेंथ का जो हमारे पास साइकिल आता है उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह हम लोग अब हम 2 2 लेंथ के साइकिल्स लिखते जाएंगे, और हर किसी में किसी दो को हमने फ़िक्स किया होगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 और 4 को फ़िक्स किया हुआ है, इसी तरह से मैं 1 3 लिखूँगी, यहाँ पर मैंने 2 और 4 को फ़िक्स किया है। इसी तरह से मैं 1 4 लिखूँगी, तो यहाँ पर मैंने किसको फ़िक्स किया जी, 2 और 3 को। यानी कि हमारे पास 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 कितनी चॉइसेस के साथ आ सकता है, 1 2 के साथ आ सकता है, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, यानी 1 के पास 3 चॉइसेस हैं। इसी तरह से अब मैं 2 की बात करूं, यानी मैं अब 2 को ले रही हूं 3 के साथ। अब 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 3 पर जा सकता है, 2 4 पर जा सकता है, तो 2 3 पर जाएगा या 2 4 पर। इसके पास 2 चॉइसेस हैं, इसके पास 2 चॉइसेस हैं। देखिए 2 3 के अंदर मैंने 1 को फिक्स रखा हुआ है और मैंने 4 को फिक्स रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 3 पर जा सकता है तो 2 1 पर क्यों नहीं जा रहा। स्टूडेंट्स देखें 1 2 पर चला गया है, अगर हम 2 1 रखेंगे तो सेम बात होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रांसपोजिशंस होती हैं वो हमारे पास कम्यूट करती हैं। हमने ट्रांसपोजिशन का टॉपिक पढ़ा था कि ट्रांसपोजिशंस जो हैं वो कम्यूट करती हैं। ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं, ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, 2 लेंथ का जो साइकिल होता है वो कम्यूट
कम्यूट करता है, यानी हम इसको ए बी को लिख सकते हैं बी ए। इसका मतलब 1 2 का मतलब भी वही है जो 2 1 का मतलब है, ये इक्वल है। इसलिए हमने कहा कि 2 के पास 2 ही चॉइस हैं, 3 पर जाने की या 4 पर जाने की, ये नहीं कहा हमने कि 2 1 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है 3 के पास हमारे पास एक ही चॉइस है कि वो 4 पर जा सकता है, क्योंकि हमने जो है 3 को 1 पे लेकर जाएंगे तो वो 1 3 जैसा ही होगा, अगर हम 3 को 2 पे लेकर जाएंगे तो वो 2 3 जैसा ही होगा। तो 3 के पास एक ही चॉइस है, हमने यहाँ पर फिक्स रखा हुआ है, 1 को 2 को फिक्स रखते हैं, यानी 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 4 पर और 4 3 पर। तो 2 लेंथ की हमने ये साइकिल्स बनाए। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि हम दो को फिक्स कर लेंगे, इस तरह से करेंगे। ये देखें ऐसे अब हम साइकिल्स बनाएंगे कि हम x से x में जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम 1 को 2 पर ले जाएं, 2 को 1 पे ले जाएं, 3 को 4 पे ले जाएं, 4 को 3 पर ले जाएं। जब इस टाइप के साइकिल्स बनाएंगे तो कैसे आएगा, 1 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है, तो ये साइकिल क्लोज हो जाएगा। 3 4 पे जा रहा है और 4 3 पे जा रहा है, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये 3 4 पे जा रहा था तो 4 3 पे जा रहा था, तो साइकिल क्लोज हो जाएगा, यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन जब हमने पढ़ी थी तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। तो देखें तो इस टाइप के इसके पास भी साइकिल्स आएंगे ए बी सी डी टाइप के, तो इनकी अगर हमने लेंथ फाइंड करनी होगी, मतलब कि हमने फाइंड करना होगा इस तरह के इसके पास कितने साइकिल्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं ए बी सी डी टाइप के कितने साइकिल्स हो सकते हैं। 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 लेंथ का कोई साइकिल नहीं है, 2 लेंथ के 2 साइकिल हैं, 3 लेंथ का कोई साइकिल नहीं है, 4 लेंथ का कोई साइकिल नहीं है, तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 8 3 दा 24, यानी इसके पास 3 साइकिल्स इस तरह के आएंगे। तो चलिए यहाँ पर ड्रा करते हैं। पहले हम 1 2 और 3 4 ले लेते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं 1 को 4 के साथ और 3 को 2 के साथ, ठीक है। यानी 1 जो है 4 पे जा रहा है, 2 3 लिख लें या 3 2 लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर 1 4 को हमने 3 2 के साथ लिख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, एक हमने 1 2 3 4 लिया, एक हमने 1 3 4, अब हम एक 1 को 3 के साथ ले लें और 2 को 4 के साथ ले लें, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम 4 3 या 2 1 क्यों लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोजिशंस कम्यूट करती हैं, ये भी ट्रांसपोजिशन है, 2 2 लेंथ के साइकिल्स हैं, तो ये 2 1 एक ही बात होगी, 4 3 एक ही बात होगी। तो इस वजह से हम लोगों के पास यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यही 3 साइकिल्स इस टाइप के आएंगे, यानी ए बी इंटू सी डी टाइप के। अब हमारे पास आती है बात 3 लेंथ के साइकिल्स की, किसके पास 3 लेंथ के साइकिल कितने होंगे, यानी ए बी सी टाइप के साइकिल्स। ए बी सी टाइप के साइकिल्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम ऐसी मैप्स डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, या 1 2 3 लिखना है, या मैं जनरल ए बी सी डी कर रही हूँ, जो भी करना है। चलिए 1 2 3 ले लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी सी ले रहे हैं, तो इस तरह कन्फ्यूजन ना हो आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 1 को फिक्स कर देंगे, तो 2 को हम 3 पे ले जाएंगे, 3 को 4 पे ले जाएंगे, 4 को 2 पे ले जाएंगे। इस तरह से हम एक मैप बना लेंगे, यानी 1 जो है 1 पे जा रहा है, 2 3 4 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, इस तरह से हम बनाएंगे। फिर इससे अगला जो हम बनाएंगे, यानी हम अब जो 3 लेंथ के जो हमने साइकिल्स बनाने हैं उनमें सब में हमने किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर देना है, और बाकी जो 3 होंगे उन्हें हम एक दूसरे के ऊपर मैप करवाते जाएंगे। यानी अब अगला जो हम ले रहे हैं उसमें हम फिक्स कर देते हैं 2 को फिक्स कर देते हैं, 1 को 3 पे लेके जा रहे हैं, 3 को 4 पे लेके जा रहे हैं, 4 को 1 पे लेके जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 3 4, और 2 हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास ए बी सी टाइप के आएंगे। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ए बी सी टाइप की लेंथ के कितने साइकिल्स होंगे S4 में, तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 लेंथ का कोई साइकिल नहीं है, 2 लेंथ का कोई नहीं है, 3 लेंथ का एक साइकिल है, तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो 3 8 द 24 है, इसका मतलब इसके पास 8 एलिमेंट्स ए बी सी टाइप्स के आएंगे। अब वो कौन कौन से आएंगे आइए लिख लेते हैं, लिखते हैं जी यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि एक आ जाएगा। अब हम पहले जो है ना 4 को फिक्स कर देते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम फिक्स कर देते हैं 2 को, तो 2 को फिक्स करेंगे तो 1 3 4 आ जाएगा। फिर हम फिक्स कर देते हैं 3 को, जब 3 को फिक्स करेंगे तो 1 2 4 आ जाएगा। फिर हम फिक्स कर देते हैं, अब हमने 1 को फिक्स कर देते हैं तो आ जाएगा 2 3 4, ठीक है। ये 4, अब 4 ये आए हैं, अगर 4 ये एलिमेंट्स आए हैं तो 4 इनके इन्वर्स भी आएंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव मैप्स हैं ना। देखें यहाँ पर हमने इन्वर्स की बात क्यों नहीं की, मैं बार बार बता रही हूँ, ये कम्यूट करते हैं, इस तरह से ये सेल्फ इन्वर्स, एक तो ये कम्यूट करते हैं और दूसरी बात ये है कि इनका ऑर्डर 2 है, यानी 2 ऑर्डर की ये एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। 2 ऑर्डर के एलिमेंट होने की वजह से जो हमने पता है कि हम ग्रुप थ्योरी को जब से स्टार्ट किया, हम जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े हैं सब में जिस ग्रुप में भी एलिमेंट 2 ऑर्डर का आता था, 2 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट होता है वो सेल्फ इन्वर्स होता है,
यानी अपने आप का खुद ही इन्वर्स होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर बात नहीं की कि हम इसके इन्वर्स भी लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप के खुद ही इन्वर्स हैं। अब यहाँ पर हमने क्योंकि बाइजेक्टिव मैप्स हैं, तो बाइजेक्टिव मैप्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो 1 2 3 अगर है तो इसका इन्वर्स भी तो हमारे पास ABC टाइप के साइकिल में आएगा ना। अगर 1 2 3 है तो यहाँ पर 1 3 2 भी तो होगा। हम 1 3 2 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 1 3 4 है तो 1 4 3 भी लिख सकते हैं, 1 2 4 है तो 1 4 2 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 है तो 2 4 3 भी लिख सकते हैं। तो ये इसके इन्वर्सेस आ गए। 8 एलिमेंट्स पूरे हो गए ABC टाइप के। अब हमने 4 लेंथ के फाइंड करने हैं। 4 लेंथ वाले में हम किसी को भी फिक्स नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, यानी 4 लेंथ के जो हम लेंगे ना उसमें हम किसी को भी फिक्स नहीं करेंगे। 1 2 3 4 हम इस तरह से लेकर जाएंगे कि 1 को 2 पे ले जाते हैं, 2 को 3 पर, 3 को 4 पे, 4 को 1 पे, तो ये साइकिल बन जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह से हम अगला लेते हैं 1 2 3 4। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से करेंगे कि 1 को हम ले जाते हैं 3 पर, ठीक है, 1 को 3 पे ले जाते हैं, 2 को 4 पे ले जाते हैं, 3 को हम लोग ले जाते हैं। अब हमारे पास जो 1 3 पे चला गया है, 2 हमारे पास 4 पे चला गया है, यानी कि तो हमारे पास जो 3 आएगा वो हमारे पास किस पे चला जाएगा, 2 पे, और जो हमारे पास 4 होगा वो चला जाएगा 1 पे। तो ये आ जाएगा 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 4 पे, और 4 1 पे जा रहा है। तो ये साइकिल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या है जी कि 1 जो है उसे हम 4 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, 1 4 पे जा रहा है। उसके बाद जो 4 पे जाएगा तो 4 हम लेकर जा रहे हैं 2 पे, ठीक हो गया। 4 को 2 पे लेके जा रहे हैं, और 2 को हम 3 पे लेके आ रहे हैं, और 3 को हम 1 पे लेके जा रहे हैं। तो ये साइकिल बन जाएगा 1 4 2 3। अब हमें ये भी तो साथ में फाइंड करना होगा कि ABCD टाइप के कितने साइकिल्स होंगे इसमें। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 1 साइकिल का। ये साइकिल है, 1 ऑर्डर का कोई नहीं है, 2 ऑर्डर का कोई नहीं साइकिल, 3 ऑर्डर का कोई साइकिल नहीं है। इसके बाद 4 ऑर्डर का 1 है तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6 आएंगे। तो हम देखें 3 बना चुके हैं, एक हमने ये बनाया है और 2 हमने जो अभी पीछे बनाए थे 1 2 3 4 बनाया था, और 1 3 2 4 बनाया, 3 बना चुके हैं। अब देखें 3 आ गए हैं तो 3 इनके इन्वर्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बाइजेक्टिव मैप्स हैं। तो 3 बाकी जो हम इनके लिखेंगे वो इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 4 3 2। इसका इन्वर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 4 2 3। इसका इन्वर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। ये इनकी इन्वर्सेस आ गए, तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम टोटल S4 के एलिमेंट्स अगर लिखना चाहें तो हमने देखें क्या किया आइडेंटिटी। हमने जो 2 साइकिल के लेंथ के एलिमेंट्स लिए थे वो टोटल हमारे पास 9 बने थे, यानी 1 2 बना था। हम यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को फिक्स रख रहे थे, 1 3 1 4। 1 के पास 3 चॉइसेस थी, 2 के पास कितनी चॉइसेस थी, 2 चॉइसेस थी, 3 के पास एक ही चॉइस थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर फिक्स किया, यानी 1 2 लिया और 3 4 लिया। फिर हमने 1 3 लिया और 2 4 लिया। फिर हमने 1 4 लिया और 1 4 हो गया और 2 3 लिया और किया। उसके बाद हम लोगों के पास ये आ गया 2 3 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3। उसके बाद इसका हमने इन्वर्स लिख दिया 1 3 2। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ था 4 को, फिर हमने फिक्स किया था 2 को, तो 1 3 4 आ गया। इसका इन्वर्स 1 4 3 आ गया। फिर हमने फिक्स किया था उसको 3 को किया था 1 2 4 आ गया, तो हमारे पास 3 फिक्स हो गया था। जब 1 2 4 आया तो हमारे पास अब हमारे पास इसका इन्वर्स 1 4 2 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर फिक्स किया था 1 को जब फिक्स करेंगे तो 2 3 4 आ जाएगा, तो इसका इन्वर्स 2 4 3 हो जाएगा। फिर हमने 4 साइकिल के एलिमेंट्स लिए, वो हमने किस तरह लिए 1 2 3 4 लिया, तो इसका इन्वर्स लिया 1 4 3 2। फिर हमने 1 3 2 4 लिया, तो हमने इसका इन्वर्स लिया 1 4 2 3। फिर हमने एलिमेंट 1 4 2 3 लिया, तो इसका इन्वर्स लिया 1 3 2 4। इस तरह हमने S4 के सारे एलिमेंट्स लिखे, और किस तरह के लेंथ के कितने एलिमेंट्स आएंगे वो भी हमने फाइंड किए। तो टोटल ये बने 24 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा S4 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमें S4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, जिसमें हम उसके सारे सब ग्रुप्स, साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने हैं, किस टाइप के सब ग्रुप्स हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।
किया, उसके बाद हम लोगों के पास ये आ गया 2 3 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3, उसके बाद इसका हमने इन्वर्स लिख दिया 1 3 2। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ था 4 को, फिर हमने फिक्स किया था 2 को, तो 1 3 4 आ गया, इसका इन्वर्स 1 4 3 आ गया। फिर हमने फिक्स किया था उसको 3 को किया था 1 2 4 आ गया, तो हमारे पास 3 फिक्स हो गया था। जब 1 2 4 आया तो हमारे पास इसका इन्वर्स 1 4 2 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर फिक्स किया था 1 को जब फिक्स करेंगे तो 2 3 4 आ जाएगा, तो इसका इन्वर्स 2 4 3 हो जाएगा। फिर हमने 4 साइकिल के एलिमेंट्स लिए, वो हमने किस तरह लिए 1 2 3 4 लिया, तो इसका इन्वर्स लिया 1 4 3 2। फिर हमने 1 3 2 4 लिया, तो हमने इसका इन्वर्स लिया 1 4 2 3। फिर हमने एलिमेंट 1 4 2 3 लिया, तो इसका इन्वर्स लिया 1 3 2 4। इस तरह हमने S4 के सारे एलिमेंट्स लिखे, और किस तरह के लेंथ के कितने एलिमेंट्स आएंगे वो भी हमने फाइंड किए। तो टोटल ये बने 24 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा S4 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमने S4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, जिसमें हम उसके सारे सब ग्रुप्स, साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने हैं, किस टाइप के सब ग्रुप्स हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।